रहे हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की ब्रांच है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। इस विद्युत चुंबकत्व जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, इसको बोलते हैं गतिक वैद्युतिकी। देखिए, अपने फर्स्टली जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक से मतलब है स्थिर। देखिए, यहाँ जो चार्ज होगा, चार्ज को अपने डिफाइन करते हैं क्यू से लिखा है था इसे। यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा स्टैटिक, अर्थात स्थिर अवस्था में होगा। ये कोई क्यू चार्ज है, स्मॉल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं। ये कोई जो क्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, अर्थात ये मूवमेंट नहीं करने वाला। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो होती है गतिक विद्युतिकी। यहाँ पे जो चार्ज होता है वो क्या करेगा, गति करेगा, अर्थात ये v वेलोसिटी से क्या करेगा, कुछ चलेगा। v वेलोसिटी बोल दो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है वो, और चेंजेबल वेलोसिटी भी हो सकती है। तो दोनों ही टाइप से ये क्या करेगा, गति करेगा, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेट हो। बट यहाँ जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, गति करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, चार्ज गति नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट है 12th की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फर्स्टली अपने इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज जो है वो क्या है। चार्ज जो होता है वो किसी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये एक आंतरिक गुण है। ये किसी भी मैटर का एक आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर बोल सकते हैं इसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे एज एग्जांपल मास भी क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसी टाइप से चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये तो अपने डेफिनेशन सीधी बोल दी कि हाँ ठीक है भैया, ये जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो चार्ज होता है जो सभी मैटर में पाई जाती है। तो इसको थोड़ा समझते हैं अपने, जैसे अपने 12th या फिर 11th में पढ़ के आए हैं कि एटम तो सबको पता ही होगा। एटम क्या होता है, कुछ इस टाइप का गोला जिसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जहाँ क्या होगा, पूरा धनावेश एकत्रित रहता है, जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, नाभिक बोल देंगे। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होगा इधर, और इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये आपका एक एटम है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो इस पे क्या बचेगा, एक पॉजिटिव फ्लो बचेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो क्या है, एक नेगेटिव फ्लो है।
तो उसी टाइप से जो मैंने बताया कि ये क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक आंतरिक गुण होता है कि ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली होता है और ये क्या होता है, नेगेटिवली होता है। ये आपका नेगेटिव। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, एक पॉजिटिव बिहेवियर मिला, सॉरी इधर पॉजिटिव बिहेवियर मिला और ऊपर क्या मिला आपको, एक नेगेटिव बिहेवियर मिला। तो ये क्या है, अपने चार्ज ही तो है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी और ये क्या है, चार्ज है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव है। मैं किसी बॉडी की बात कर लूँ कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मैंने बोल दिया कि ये उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब क्या है, इसमें चार्ज नहीं है। क्या इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उदासीन है तो इसमें चार्ज नहीं है। उदासीन का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, उदासीन है। कब? जब चार्ज, टोटल चार्ज इस पे बॉडी पे क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल चार्ज जीरो है अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी जाके ये क्या बना, उदासीन बना। अब बात कीजिए किसी एटम की, अगर उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बॉडी बन जाएगी। अब मैं किसी एटम या किसी बॉडी को क्या दे दूँ, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ। ये मान लीजिए कोई बॉडी थी, मान लीजिए ये बॉडी ए है, तो मैंने इसको क्या इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बॉडी क्या बन गई, नेगेटिवली बन गई। तो ये है आपका चार्ज। चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, अभी आपने देख ही लिए। चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्टली जो है वो मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। अब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो वही कहानी, अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ये कोई बॉडी थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ऐसे इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर मैं किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दूँ, ये इलेक्ट्रॉन इसको मैंने दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऋण आवेशित बॉडी बन जाएगी। ये होता है आपका चार्ज। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज जो है वो हमेशा क्या आएगा, मास के साथ आएगा। इसको नोट डाउन कर लो, चाहे चार्ज जो होगा वो हमेशा मास के साथ आएगा। अगर मैं किसी बॉडी को क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी बॉडी को दे रहा हूँ, ये कोई बॉडी है मान लीजिए, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो मैं इसको कुछ ना कुछ चार्ज दे रहा हूँ और ये बॉडी क्या हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है ही, तो इसके पास कुछ ना कुछ मास क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो कहने का मतलब चार्ज हमेशा क्या आएगा, मास के साथ ही आएगा, बट इसका उल्टा हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलम, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। चार्ज मैंने आपको बता दिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव चार्ज को आप बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज को बोल सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा वो नेगेटिवली होगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली होगा।
तो प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यह है आपका कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसकी चार्ज की वैल्यू, ये इसकी चार्ज की वैल्यू, बस ओनली मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, दोनों चार्ज सेम ही है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। मान लीजिए कि मैंने कोई बॉडी ली, मान लीजिए कोई भी बॉडी ए बॉडी है। प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी योज्यता। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें जो इसका एडिक्टिविटी होगी, योज्यता होगी, वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ही होगी, मतलब डायरेक्ट नॉर्मल जो अपने ऐड करते हैं उसी टाइप से होगा। मैंने बोल दिया कि इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए कि कुछ -3 इलेक्ट्रॉन और 5 ई, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई है। ये आगे अभी डिस्कस करने जाएंगे। तो मान लीजिए कि इस पर -3 तो क्या है, नेगेटिव है, और प्लस का 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इस बॉडी पे आपको टोटल चार्ज पूछा जाए, इस ए बॉडी पे टोटल चार्ज पूछा जाए तो कितना होगा, आपको डायरेक्ट क्या है, स्केलर एडिशन करना है कि प्लस का 5 और माइनस का 3, तो ये आपका बच जाएगा 2। इस पे जो चार्ज है वो 2 कूलम के बराबर है। इसको कूलम लिख लो एक बार, आगे जब अपने जाएंगे तो मैं ई की बात भी बताऊंगा आपको, क्वांटिग्रहण जब अपने पढ़ेंगे। एक बार कूलम लिख लो कि -3 कूलम, माइनस का 3 कूलम चार्ज है और एक प्लस का 5 कूलम चार्ज है। तो ये चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट अपने क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ये इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है योज्यता। जो ई की कहानी है वो अभी बताऊंगा आपको जब क्वांटिग्रहण पढ़ेंगे। कुछ उसको ई को इलेक्ट्रॉन समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है वो। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन से एक लाइन तो आप डायरेक्ट समझ ही गए होंगे, संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यही है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ओनली क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता। सिर्फ इसको क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई ये बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है बी, तो चार्ज को क्या है, ए बॉडी से बी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बी से ए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ना इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी थी, एक सिस्टम लेता हूँ मैं, उसके अंदर बताता हूँ आपको। सिस्टम समझते हो, 11th में पढ़ा होगा, निकाय। ये कोई मान लीजिए एक सिस्टम लिया मैंने, इस सिस्टम के अंदर कोई 2-3 बॉडीज़ रखी हैं, एक ये है, एक ये है, एक कुछ ये है। मान लीजिए इस पर कोई 5 कूलम चार्ज है, इस पर कोई 2 कूलम चार्ज है, इस पर कोई -1 कूलम का चार्ज है। मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम ले लिया मैंने। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी बोलता है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक विलगित निकाय। ये भी आपने 11th में पढ़ा है। विलगित मतलब जो अलग ही हो, अलग ही रहता हो सबसे। जैसे अपने कोई कमरे में बैठे हैं तो सराउंडिंग से अलग बैठे हैं, उसी टाइप से एज्यूम कर लीजिए एक विलगित निकाय है, उसके अंदर क्या है, 3 बॉडीज़ पड़ी हैं। अब मैंने क्या किया, इस निकाय को उठाया। मान लीजिए ये निकाय है, मैंने इसको उठा लिया। अब मैं इसको हिला रहा हूँ, तो हिलाने से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपस में टकराएंगे,
टकराएंगे तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी, जिससे क्या होगी, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी भी बनेगी। अब ये एक दूसरे को क्या है, टक्करे मार रहे हैं, टक्करे मारेंगे तो गतिज ऊर्जा बनी, फिर इसमें क्या होगी, हीट पैदा होगी, मतलब थर्मल एनर्जी बनेगी। अब आपने पढ़ा है कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस, और ये कोई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बाहर की कक्षा में जो होता है वो लूजली बाउंड होता है। अब उसको थोड़ी सी क्या थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए कि इसमें थर्मल एनर्जी बनी तो एक आधा चार्ज इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और में चला गया। तो अब जो बाद की कहानी है वो कुछ क्या बनी, ये 4 कॉलम बन गया, ये मान लीजिए कुछ माइनस का 2 कॉलम है। अब तीसरा आपसे अगर चार्ज पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए टोटल चार्ज कितने थे, इधर 5 था, इधर 2 है और इधर माइनस का 1 है। 5 2 7 और 1 गया, 6 बचे। अब ये 4 है, इसमें से 2 पहले ही कम कर दिए, ये 2 बचा, तो यहाँ जो आएगा चार्ज वो कितना आएगा, 4 कूलम आएगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एक आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज का जो टोटल चार्ज है कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्वांटिनाइजेशन, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन से मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट से, क्वांटाइजेशन का मतलब है एक कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगी चार्ज की। तो क्वांटीकरण को अपने समझते हैं। क्वांटीकरण जो है वो ये बोलता है कि चार्ज जो है वो हमेशा ही किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज है या आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, एक मूल आवेश। इस मूल आवेश को उधर मैं ई बता रहा था, समझ लेना यहाँ पे कि एक मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये मूल आवेश है, इसका पूर्ण गुणज होगा, इसको बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा या किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने कि ये मेरे पास क्या है, एक डस्टर है। अब मैं अगर डस्टर लेने जा रहा हूँ मार्केट से तो मेरे को डस्टर या तो 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे या 4 देंगे, कुछ ऐसे ही होने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया डस्टर है उसको काट के दे देंगे तेरे को, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो क्वांटाइजेशन से मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट से, या फिर मैं मार्कर लेने गया तो मार्कर जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ऐसे कुछ मिलने वाला है, काट के तो देने से रहे। वाइट बोर्ड की बात कर लो, वाइट बोर्ड भी 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो उसी टाइप से क्वांटाइजेशन का मतलब फ़िक्स्ड अमाउंट से है कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो एक फिक्स अमाउंट में होगा। एक फंडामेंटल चार्ज जो है उसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फंडामेंटल जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं ई से। अब ये ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अपने डिनोट करते हैं ऐसे कुछ। ये है एक फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। यह है एक मूल आवेश जिसको किससे, ई से डिनोट किया गया है। तो देखिए इस पे जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मूल आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, इसकी डेफिनेशन अपने कुछ इस टाइप से दे सकते हैं कि एक ऐसा चार्ज
वो जो क्या हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। एक ऐसे छोटा चार्ज, एक ऐसा स्मॉल चार्ज होगा, एक ऐसा स्मॉल चार्ज होगा जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, अर्थात एक फ्री फॉर्म में उसका अस्तित्व हो। एक ऐसा छोटा चार्ज हो जो स्वतंत्र पाया जाता हो, वो चार्ज जो है वो फंडामेंटल चार्ज होता है। और वो जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसको बोलते हैं मूल आवेश। देखिए, वैसे तो अगर आपने एटम पढ़ा है तो मैंने बताया था आपको 11th में कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर कुछ मूवमेंट करता रहता है। अब देखिए, जो क्या करे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, ऐसा चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, वो फंडामेंटल चार्ज है। वो बराबर किसके, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये क्या, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये किसी से मिलकर बना नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ जो और फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी बात करूँ तो उसके चार्ज को मैंने क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन का ही क्यों बोला है। अब प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स से। अब इन क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो कुछ होता है E/3 या E/2, कुछ ऐसा सा होता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या है, तीसरा भाग 1/3 पार्ट, ये 1/2 पार्ट। तो ये क्या है, फ्रीडमली नहीं मिल रही अपने को, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो मैंने ऐसा कहा आपको कि फंडामेंटल चार्ज जो है वो एक ऐसा चार्ज होगा, छोटा से छोटा एक ऐसा चार्ज होगा जो क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि ये आपकी कोई बॉडी है A, ये कोई बॉडी है आपकी B, ठीक है। तो ये कोई A बॉडी है, ये कोई B बॉडी है, तो अपने क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र करने हैं। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भेज दिया और उसके बाद मैं इसको काट के भेज दूँ, आधा इलेक्ट्रॉन भेज दूँ, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट क्या है, ट्रांसफ़र होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अब मैं दूसरा भेजूँगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात टोटल जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना हो रहा है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो चार्ज का ट्रांसफ़र कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर 3 होता तो यहाँ मैं लिख देता 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन क्या करते, ट्रांसफ़र करते, तो Q कितना हो जाता, Ne के बराबर। ये है आपकी क्वांटाइजेशन इक्वेशन, Q = Ne। n क्या है, इंटीजर, ये क्या है, मूल आवेश, और ये क्या है, पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कि ट्रांसफ़र कितना किया आपने। ये इसकी इक्वेशन है, Q = Ne। ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। जैसे आपने सुना होगा प्लैंक का, तो कोई जो बंडल होते हैं एनर्जी के, उसकी एनर्जी क्या होती है, E = hν। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसा सुना होगा। अगर 2 एनर्जी के बंडल या 2 पैकेट क्या है किसी बॉडी पे आके गिर रहे हैं तो उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, 2hν के बराबर। ऐसे ही E = क्या बन गया, nhν। अगर n फोटोन गिरेंगे तो उसी टाइप से ये अपना क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = Ne। ये थी आपकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज।
उसके बाद आपका टॉपिक जो आता है कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियाँ। अब ये आवेशन की विधियाँ जो टॉपिक है वो बुक में तो इतना लेंथी दे रखा है पहाड़ जैसा, तो अपने थोड़ा शॉर्टली पढ़ेंगे इजी वे में। देखिए आवेशन की विधियाँ कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो वो किस किस टाइप से किया जा सकता है। फर्स्टली घर्षण के द्वारा किया जा सकता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसको बोल सकते हैं रबिंग। कि घर्षण के द्वारा आवेशन किया जा सकता है, जैसे अपने स्कूलिंग में देखा ही होगा छोटे बच्चों को करते हुए कि ये अपने कोई एक स्केल है, मान लीजिए ये कोई स्केल है, स्केल को क्या किया, बालों पे रगड़ा, तो बालों पे रगड़ा तो घर्षण के द्वारा क्या इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। और इसको जो अपने प्रूफ करते थे वो कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए उसके पास लेके जाते थे, तो अपने देखते थे ये क्या है, कुछ तो दूर भाग रहे हैं, कुछ चिपक रहे हैं, कुछ दूर भाग रहे हैं और कुछ चिपक रहे हैं। वो क्या कहानी थी कि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल होगा। सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। और जो अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, कुछ अनलाइक चार्जेस, इसको बोल सकते हो आप लाइक चार्जेस। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और ये क्या होंगे, ये रिपल होंगे। तो जो सेम चार्ज है उनके अंदर रिपल्सन होता है, और जो अनलाइक चार्ज है, असमान चार्ज है, उसके अंदर अट्रैक्शन होगा। तो वही कहानी थी, कुछ कागज़ के टुकड़े तो क्या होते थे, रिपल होते थे, कुछ क्या होते थे, उसके पास अट्रैक्ट होते थे। तो ये जो विधि थी वो क्या थी, घर्षण की एक विधि थी। मान लीजिए अपने एक सिस्टम लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। ये कोई एक सिस्टम लिया, मान लीजिए इसके अंदर कुछ 2 बॉडीज़ पड़ी हैं, कोई 2 बॉडी पड़ी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को हिलाया पकड़ के, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसको पकड़ा, ऐसे हिलाया, हिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को ये घसीटेंगे, अर्थात घर्षण होगा। घर्षण होगा तो इसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, इसमें थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसको जब हिलाएंगे तो वो चेंज होगी किसमें, थर्मल एनर्जी में। अब थर्मल एनर्जी में जब चेंज होगी तब क्या होगा, जो एटम के बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, जो लूजली बाउंड होगा, वो क्या होगा, इस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कोई बाहर निकल लिया, और मान लीजिए कि यहाँ से झटक के इसके ऊपर पड़ गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या, पॉजिटिवली, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो एक मेथड आपका कुछ यूँ है, चाहे स्केल से समझ लो चाहे सिस्टम से समझ लो। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, घर्षण के द्वारा आवेशन। सेकंड जो आपका मेथड है वो कुछ है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन। इसको बोल सकते हैं आप कांटेक्ट, कंडक्शन को कांटेक्ट भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे। नोकिया में मिलाते हैं ना फ़ोन के अंदर, नोकिया फ़ोन जो पहले खुलते थे तो हाथ से हाथ मिलाते थे, बस कुछ उसी प्रकार से कि चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चालन के द्वारा आवेशन करेंगे। मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है मेरे पास जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है कुछ, मान लीजिए इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, इसके पास ही कोई दूसरी बॉडी को लेके आया, इसे टच करवा दिया, इससे टच करवा दिया। तो होगा क्या, जब मैं इस ए बॉडी को बी बॉडी में टच करवाऊंगा तो कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फिर मैं इनको अलग अलग कर लूँगा। तो कुछ चार्ज क्या आ जाएगा, ए पे आ जाएगा, और कुछ चार्ज क्या आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। अब चार्ज का जो डिवाइडेशन है वो डिपेंड करता है, ये दोनों कंडक्टर हैं तभी तो चार्ज हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है दोनों कंडक्टर के साइज़ पे, शेप पे, इसके शेप और साइज़ पे और मटेरियल पे। इन दोनों कंडक्टर के शेप, साइज़ और मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि चार्ज किस प्रकार से डिवाइड हो रहे हैं। अगर साइज़ सेम है, शेप सेम है, मटेरियल सेम है, तो चार्ज जो होगा वो कैसे फ्लो करेगा, कितना चार्ज आएगा, तब जो कहानी होगी वो समझिए। कि मान लीजिए कि इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज थे, दोनों का साइज़ सेम है, शेप सेम है, मटेरियल सेम है, तब क्या होगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्थात 2 पॉजिटिव यहाँ बचेंगे और 2 इधर बी के पास बचेंगे। ये कब होगा, जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो और ए, बी और सी कुछ होते हैं, मान लीजिए ये ए है, इसके पास 3 पॉजिटिव हैं, ये कोई बी है, ये कोई सी है, ये इधर उदासीन थे मान लीजिए, और इधर क्या है, ये इसके पास 3 पॉजिटिव पड़े थे। कब, जब साइज़ सेम, शेप सेम और मटेरियल सेम। तो मैंने इन तीनों को क्या है, कॉन्टैक्ट करवाया एक साथ, फिर मैंने अलग अलग कर दिया, कॉन्टैक्ट करवाया, फिर मैंने इनको अलग अलग कर दिया, तब क्या होगा, डिवाइडेशन चार्ज का। तो चार्ज का जो डिवाइडेशन है उसका आप एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी। अब टोटल चार्ज कितना था, कुछ 3 था, मान लीजिए 3 पॉजिटिव थे, टोटल चार्ज तो यही था। नंबर ऑफ बॉडी कितनी थी, वो भी 3 थी, तो डिवाइड कैसे हो गया, एक एक सब पे आ गया, एक पॉजिटिव इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा ही यहाँ हुआ था। नंबर ऑफ बॉडी कितनी थी, 2 थी, टोटल चार्ज कितने थे, 2 थे, तो 2/2, सॉरी इधर की कहानी थी, टोटल चार्ज जो था वो 4 था, नंबर ऑफ बॉडीज़ क्या थी, 2 थी, तो डिवाइड क्या हो गया, 2 डिवाइड हो गए। तो ये कहानी थी आपकी चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए इसके बाद जो थर्ड मेथड है आपका, पहले तो अपने पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब अपने पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण के द्वारा आवेशन, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब देखिए इंडक्शन के द्वारा भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसमें कांटेक्ट नहीं करवाना, जैसे अपने कंडक्शन में किया था उसमें कांटेक्ट करवाया था डायरेक्ट, इसमें कांटेक्ट नहीं कराना है। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है ए, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए। अब जो दूसरी बॉडी लूँगा वो मैंने रख दी कुछ यहाँ पे ही, अब इसको दूर ही रखना है, कांटेक्ट नहीं करवाना है। अब देखिए कहानी इधर क्या होगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ जो पॉजिटिव होंगे उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वही कहानी जो ऊपर बताई थी, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को भेज दिया इधर, कुछ ये कहानी होगी। अब मैं क्या करूँगा, एक बॉडी कोई और लेके आऊँगा इसके पास में, मान लीजिए कोई सी बॉडी ले आया जिसको मैंने इसके साथ क्या कांटेक्ट करवा दिया पीछे वाले मेथड से, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब मैंने कांटेक्ट करवा दिया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच रहा है बट इस पॉजिटिव को नहीं खींच रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंडक्शन के द्वारा चार्ज करूँगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर से तो पॉजिटिव क्या है, रिपेल मार रहा है। अब मैं इसको अलग करूँगा यहाँ से सी को,
नेक्स्ट अब देखिए, इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, सी को अलग करूँगा, ए की पोजीशन वही रखूँगा, ए को हटाना नहीं है, ए को नहीं हटाना। अब बी यहाँ पे बड़ा है, सी को मैंने अलग कर दिया। अब मैं सी को पॉजिटिव पॉजिटिव ये इधर पहुँच जाएगी, क्योंकि इधर से तो पॉजिटिव रिपल हो रहे हैं, तो इस पर क्या बच गई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा, ये जो सी बॉडी थी, फिर बाद में मैं इसको भी अलग अलग कर सकता हूँ। तो बी को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। एक मेथड इसका और भी है जो बुक में दिया रहता है, वो भी देख लो, वो कुछ इस टाइप से है। देखिए उसमें क्या करते हैं कि ये जो दूसरी बॉडी है इसको क्या ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड मतलब अर्थिंग कर दी, अर्थिंग मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया। अर्थ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का समुंदर है, ओशन है, ओशन इलेक्ट्रॉन का समुंदर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको क्या कर देंगे, इस पोर्शन को न्यूट्रल कर देंगे। कब कर देंगे, जब मैंने इसको यहाँ पे बनाए रखा है। उसके बाद में मैं क्या होगा, ये जो न्यूट्रल कर देंगे तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लूँगा। तो ये ए यहाँ और बी यहाँ, यहाँ बच गया नेगेटिव चार्ज, इधर बच गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैंने इसके द्वारा, इसकी सहायता से, प्रेरण के द्वारा क्या कर लिया, बी को चार्ज कर लिया। तो ये कहानी आपकी कुछ इस तरह से। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।